Hello everyone, welcome to Yashotej Academy. This is Vikas sir. Today we are starting new series GK Shorts. इस सीरीज में हम काफी सारे GK के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट वीडियो के स्पैन में। जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एक एस्पिरेंट्स के लिए जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पढ़ाई कर रहा है उसके लिए काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। सो लेट डिस्कस। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब भी आप वर्ड सुनोगे तो आपके दिमाग में आएगा एक बुक। तो इस बुक में दिया क्या है सर? बेसिकली दिस बुक्स इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें लॉज एंड रूल्स दिए। किसके बारे में दिए? दिस लॉज एंड रूल्स दैट डिस्क्राइब्स द गवर्नमेंट फॉर्म्स ऑफ अ गवर्नमेंट, रिलेशन बिटवीन सिटीजंस एंड गवर्नमेंट। इंडिया में आप जैसे देख पाते हो वहां पे एक गवर्नमेंट होता है दैट इज नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अपॉइंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे अपॉइंट होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे रिलेशंस होने चाहिए, ये सारे रूल्स एंड लॉज, इसके बारे में जो रूल्स एंड लॉज होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे सिटीजन्स भी होते लाइक हम। तो सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन कैसे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सिटीजन्स को कोई चीज रिक्वायर होती है तो गवर्नमेंट सिटीजन्स को कैसे वो चीज प्रोवाइड करने वाला है। लाइक अगर इसके अलावा भी सिटीजन्स के लिए कुछ राइट्स होते हैं, सिटीजन्स के कुछ ड्यूटीज होते हैं नोन एज द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। इसके बारे में भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया रहेगा। तो सर इतना बड़ा टॉपिक इसमें दिया है तो इसे हम उन्होंने बाइफरकेट कैसे किया है। तो बेसिकली अभी हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें दिया क्या है। जैसे कि आप कोई भी बुक उठा लो लाइक 11th स्टैंडर्ड का उठा लो या फिर 1st to 10th स्टैंडर्ड के बुक्स उठा लो फॉर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको सबसे पहले बुक में एक स्टार्टिंग पेज में एक प्रियम्बल दिखाई देगा। जैसे कि देखो दिस इज नोन एज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी जब आप ओपन करोगे तो फर्स्ट पेज पे जो आपको दिखेगा इट इज नोन एज द प्रियम्बल। इसे काफी सारे लोग बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है इसका पूरा का पूरा क्रक्स आपको इस प्रियम्बल में दिखाई देगा। अपार्ट फ्रॉम द प्रियम्बल, जैसे कि हमारे टेक्स्ट बुक में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं वैसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें अलग अलग तरीके के पार्ट्स है। लाइक इन पार्ट्स को लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ड्यूटीज होंगे उसका एक अलग पार्ट्स बनाए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए अलग पार्ट होता है, फंडामेंटल राइट्स के अलग पार्ट होता है, सो दैट एक पढ़ने के लिए वो इजी जाएगा एंड बाइफर्केशन उसका प्रॉपरली होगा। तो बेसिकली पार्ट्स के अंदर में आपको अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स भी मिलेंगे। ये आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं सर? टोटल 470 आर्टिकल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से कई सारे आर्टिकल्स होंगे जैसे कि एट प्रेजेंट राइट टू एजुकेशन वाले का आर्टिकल होगा, राइट टू फ्री स्पीच वाला आर्टिकल होता है। ये सारे आर्टिकल के बारे में इन डिटेल इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। अभी इन पार्ट से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है वो लास्ट में ऐड किया है, उन्हें कहते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी 12 शेड्यूल्स वहां पे प्रेजेंट है। ओके सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना तो सारा है, प्रियम्बल है, पार्ट्स है, आर्टिकल है, शेड्यूल्स है, तो इनमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। तो बेसिकली हमें पढ़ना है कि रन इंडिया। ओके इंडिया को रन कैसे करता है। तो बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट को अगर रन करना है, उसे वर्कआउट करना है तो उसके 3 बॉडीज होती है जैसे कि आप ये फिगर देख पाते हो। ओके तो फर्स्ट बॉडी का नाम होता है लेजिस्लेटिव बॉडी, सेकंड का होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड थर्ड बॉडी का नाम होता है जुडिशियल बॉडी। इनके बारे में इन डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया है। फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट या फिर हम बोलेंगे हाउ स्टेट वर्क, स्टेट रन कैसे होता है वेदर इज सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता है कि गवर्नमेंट अगर रन करना है तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करता है, लोगों के लिए कुछ लॉज बनाता है। तो ये जो लॉ मेकिंग बॉडी होता है, लॉज जो से फ्रेम करता है उसे कहते हैं लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। इसमें कौन कौन आते हैं सर? तो बेसिकली इसमें आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें और प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए आते हैं राज्यसभा, लोकसभा। जो भी लॉज पास होते हैं वो पास करता है लेजिस्लेचर। ओके जैसे कि अभी देखो इंडिया में फार्म बिल्स पास हुए, जैसे सीए एक्ट था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, फार्म बिल वाला एक्ट था, ये सब किसने पास किए थे? दैट इज प्रेसिडेंट ने पास किए थे, राज्यसभा लोकसभा। जब ये तीनों लोग राज्यसभा लोकसभा में पास होकर जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है तब ये एक लॉ बन जाता है। लॉ बनने के बाद में लॉ को चलाना कैसे, उसको लगाना कैसे देश में, उसके लिए आते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन कौन आता है? तो बेसिकली इसमें आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें आते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर लाइक एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े बड़े मिनिस्टर भी इसमें आते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट इसमें जो 5th पर्सन रहता है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी एग्जीक्यूटिव में आते हैं। अभी लॉस तो लगा दिए लेकिन सिटीजन ऐसे तो नहीं कि लॉस को फॉलो करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट गवर्नमेंट भी ऐसे लॉ सिटीजन के लिए बना सकता है जो काफी डिफिकल्ट होंगे उनको फॉलो करने के लिए।
तो इंडिया में हमेशा एक रूल होता है, दैट इज चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस, एक काम किसका होता है? तो एक काम होता है जुडिशियरी बॉडी का। जो भी लॉज गवर्नमेंट बनाएगा, जो भी लॉज गवर्नमेंट इन्फोर्स करेगा, उनको चेक करने के लिए जुडिशियली एक अपना एक ब्रांच होता है गवर्नमेंट का। इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ इंडिया। अगर कोई सिटीजन लॉ ब्रेक करता है तो उसे कहाँ पे जाना पड़ता है? उसे जाना पड़ता है हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट को या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो इन सारी चीजों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, डिफेंस से रिलेटेड जब जो भी जीके वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम ऐसे ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपके लाइक्स और सब्सक्राइबर हमें एनर्जी देते हैं। ओके, सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।